कैसी बेबसी है तू, कैसी दिल लगी है तू। आप इनकी बहुत केयर करना, ठीक है? मैं दोबारा वापस चेक करने आता हूँ। आइए। भाई साहब क्या हो गया? इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स रहें। बड़ी सख्त जान है आपका मियाँ। आधे घंटे में रूम में शिफ्ट कर देंगे, फिर हम मिल लीजिएगा। माइनर से अटैक था। ओके, थैंक यू भाई साहब। ऑब्जर्वेशन के लिए रखे हैं हमने सीसीयू में। पलक जी। आप आइए मेरे साथ। जी। आइए। से बैठा यहाँ। आज का दिन बड़ा अजीब है दादो। क्यों, क्या हुआ आज के दिन? कम यार, आज का दिन ही बड़ा अजीब है दादो। अच्छा, मेरा दिल, दिमाग, एहसास, सोचने समझने की सलाहियत कुछ गलत किया था तुमने? मैं फैसला नहीं कर पा रहा। मुझे गुस्सा क्यों नहीं आ रहा? अजीब तोड़फोड़ हो रही है मेरे अंदर। अगर उसने शुरुआत की थी तो तुम पीछे हट जाते ना। अच्छा, ठीक हो? पापा कैसे हैं? ठीक है, अभी आंख लगी है। नाराज है ना मुझसे? नहीं नहीं, कोई नाराज वराज नहीं है। पूछ रहे थे तो। लेकिन ये कह रही हूँ मुझे कभी माफ नहीं करेंगे मेरी वजह से। कुछ ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। सब ठीक है। बहुत याद करते हैं तुम्हें। विनेश, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उससे कुछ पूछ रहा हूँ विनेश। इसे कह दो कि यहाँ से चली जाए। परेशान हो रही थी ना आपके लिए, आपकी तबीयत पूछने आई है। जब घर छोड़कर जा रही थी तब उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ। पापा, I'm sorry, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मुझे बस यहाँ रहने दें। जब आप घर चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आपको, I promise। विनेश, मैंने तुमसे कहा है कि इसे कह दो यहाँ से चली जाए, और ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा। प्लीज पापा, मुझे रहने दें। मैं विनेश, पापा, I'm sorry, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मुझे बस यहाँ रहने दें। जब आप घर चले जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, मैं अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी आपको, I promise। प्लीज पापा, मुझे रहने दें। मैं विनेश,
नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है कि तू की एपिसोड के आगाज़ में हम देखते हैं जहां पर इसने गाड़ी को जला दिया होता है, यानी कि कामयार आयरा की गाड़ी को जला देता है। ये देखकर आयरा और उसके ख़ानदान वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा अपनी गली में ऐसा मंजर देखा था। आयरा के वालिद और उन्होंने अपनी जमा पूंजी करके इस गाड़ी को ख़रीदा था, लेकिन कामयार अपनी अना और अपने गरूर की वजह से इतना बेहिस हो जाता है कि इसने इन लोगों की गाड़ी को जलाकर राख कर दिया था। ये देखकर आयरा और उसके ख़ानदान वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कामयार से बदला लेने के लिए आयरा आगे की तरफ बढ़ती है। आयरा कामयार की आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ भूखी शेरनी की तरह देख रही होती है और वहां पर उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। ये देखकर आयरा के खानदान वाले कुछ हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आयरा कामयार से कहती है कि मुझे गाड़ी की चाबियां दो। ये सुनकर वो खामोश हो जाता है और कुछ लम्हे के लिए तो उस पर सख्ता तारी हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर आयरा मुझे थप्पड़ मार कर मुझसे मेरी गाड़ी की चाबियां क्यों मांग रही है। आखिर इस लड़की की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्या ये मेरी गाड़ी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती, जिसकी वजह से ये मुझसे गाड़ी की चाबियां मांग रही है। एक बार फिर आयरा जोर से कामयार पर चिल्लाती है कि मैं तुमसे कह रही हूं कि मुझे गाड़ी की चाबियां दो। आयरा का ये गुस्सा देखकर कामयार जल्दी से अपने जेब से गाड़ी की चाबियां निकालकर आयरा के हवाले कर देता है और आयरा उससे वो गाड़ी की चाबियां ले लेती है और जल्द अज जल्द वो वहां से चली जाती है, यानी कि भागती है, क्योंकि उसके वालिद की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। वालिद की तबीयत ख़राब होने की वजह से इस वजह से वो लोग हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। आयरा अपने वालिद से कहती है कि आओ बैठे बाबा बैठे, मैं जल्द आपको लेकर जाती हूँ। यहाँ पर कामयार को एहसास होता है कि उसने गाड़ी चलाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसकी वजह से इसके वालिद की जान भी जा सकती थी। कामयार इस हालत को देखकर और अपने किए पर काफी ज्यादा पछताता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है। वो अपने दिल में खुद को बार बार कोसे जा रहा होता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे गाड़ी नहीं जलानी चाहिए थी। हम रात का मंजर देखते हैं जहां पर आयरा अपने वालिद को हॉस्पिटल में ले आती है। आयरा के वालिद की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से उसके हार्ट इंजरी यानी कि होती है, तो उसे हार्ट इंजरी का कोई इशू होता है। डॉक्टर्स उसके पास मौजूद होते हैं और बाकी भी तमाम अमला उसके पास मौजूद होता है। आयरा की वालिदा अपने शोहर के पास बैठकर सोचे जा रही होती है। उसकी बहन की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर नर्सेस से कहता है आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है, मैं दोबारा बाकी मरीजों को देखकर इनके पास आता हूँ। आयरा की वालिदा जल्द डॉक्टर के पास जाकर पूछती हैं कि बड़ा भाई बिल्कुल आराम से रहें, परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। आपका शोहर सख्त आदमी है, इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़कर जाने वाला नहीं है। आदाब भी ऐसे ही थे, सिर्फ मुशाहिदे के लिए हमने इन्हें CCU में रखा हुआ है। आधे घंटे में कमरे में हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे।
फिर आप इनसे मिल सकते हैं। वहां पर उनके तमाम लोगों के यानी कि वो लोग शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करने के बाद वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो। डॉक्टर आयरा की बहन से कहता है, अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर इससे पहले भी मिले थे या नहीं? अच्छा ये बताओ, मुझे इंजॉयमेंट का मसला नहीं नजर आ रहा। जी जी, अपनी दवा लेता है वो, मैं चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। चलो दवाई बदलती हैं, लेकिन तुम लोग घर जाना चाहिए। तुम कमरे के देखो, मैं दवाई लिख कर देता हूँ। इसी के साथ वो आयरा की बहन से कहता है कि तुम लोग घर की तरफ चले जाओ, यहाँ पर तुम लोग ना रहो। आयरा की बहन जैसे ही बाहर आती है तो आयरा जल्द अज जल्द खड़ी होकर अपनी बहन से पूछती है कि बहन आखिर क्या हुआ है? बाबा की तबीयत ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जिस पर आयरा की बहन कहती है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाबा आधे घंटे में उन्हें कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। अब उनकी तबीयत पहले से कई गुना बेहतर है। हमें जाना होगा, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तुम यहाँ बैठो। आयरा की बहन वहां से चली जाती है और आयरा कमरे के बाहर ठहर कर अपने बाबा की हालत को देख रही होती है। उसके बाबा के साथ उसकी वालिदा भी बैठी होती है और वालिदा भी उसकी काफी ज्यादा परेशान होती है। वालिदा जैसे ही अपनी बेटी को बाहर परेशान खड़ा देखती है तो वो उसे इशारे से कहती है कि तुम आराम के साथ बैठ जाओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आयरा की आंखों से मुसलसल आंसू टपक रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान होती है और इसी परेशानी की वजह से वो मुसलसल रोए जा रही होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अस्पताल के अंदर वहां पर कामयार भी पहुंच जाता है। कामयार आयरा को देखकर, रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। आयरा को इस बात का इल्म नहीं होता कि कामयार मेरे पास आकर बैठ गया है। आयरा जैसे ही कामयार को देखती है तो गुस्से से अपनी जगह से उठकर कामयार से मुखातिब होकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन कामयार उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर से आयरा गुस्से से उससे पूछती है कि मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में कामयार आयरा से कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। ये सुनकर आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुम मेरी पैरवी करोगे? क्या हो गया है तुम्हें? तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपका दिल सिर्फ एक थप्पड़ से मुतमईन नहीं हुआ जो तुम मेरा पीछा करके अस्पताल तक आ गए हो? कामयार आयरा का गुस्सा बर्दाश्त करता है और आयरा से कहता है कि मुझे तुम लोगों की गाड़ी नहीं जलानी चाहिए थी। जिसके जवाब में आयरा कामयार से कहती है कि दोबारा कहीं नजर ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात तुम सुन रहे हो ना? चलो अपनी गाड़ी रखो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर कामयार वहां पर खामोशी के साथ बैठ जाता है और आयरा गुस्से के साथ वहां से चली जाती है। कामयार वहां पर बैठकर यही सोच रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें इसकी गाड़ी को नहीं जलाना चाहिए था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कामयार अपने घर पहुंच जाता है। उसकी दादी नमाज पढ़ रही होती है और वो अपनी दादी के साथ बैठकर उनके नमाज पढ़ने का इंतजार कर रहा होता है। कामयार मुसलसल आयरा के बारे में सोच रहा होता है। दादी
इसे परेशान देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। कामयार, आज तुम्हारा मूड कुछ बदल नजर आ रहा है। ये इंतकाम की तरह महसूस होता है। क्या तुम ठीक तो हो ना? आखिरकार किस वजह से तुम परेशान हो? आखिर क्या हुआ है? तुम अपनी दादी के साथ ये बात शेयर कर सकते हो बेटा। जिसके जवाब में कामयार अपनी दादी से कहता है, आज का दिन बहुत अजीब था। जी हाँ, बहुत अजीब था। आज बड़ा अजीब दिन है दादो। क्यों? जिसके जवाब में दादो पूछती हैं कि क्यों, क्या हुआ? आज के दिन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अजीब नजर आ रहा है? कामयार के मुंह से निकलता है थप्पड़। ये अल्फाज सुनकर दादी हैरान हो जाती है और कहती है कि किस कमीने ने मेरे प्यारे लाडले को थप्पड़ मारा है? सुहेल ने इसे मारा? नहीं दादी जान, नहीं, पापा ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। जिसके जवाब में दादी कहती है, तो फिर कौन कमबख्त था जो मेरे लाल पर जिसने हाथ उठाया? कामयार धीमे लहजे में दादी से कहता है कि थप्पड़ उठाने वाली एक लड़की थी। नाम नहीं जानता, वो कौन थी आखिर? काल पर बहुत जोर से मारा। ये सुनकर दादी भी खामोश हो जाती है। कामयार अपने दिल के दर्द दादी के साथ सुना रहा होता है। वो दादी से कहता है, मेरे दिल और दिमाग का एहसास, 6 सोचने की सलाहियत, हर सब कुछ मुझसे छीन चुका है दादी। मैं परेशान सा हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने मुझ पर क्या ऐसा जादू किया है जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। दादी मुझे बताएं, आखिर ऐसा उसने मुझ पर क्या किया? मैं फैसला नहीं कर सकता, नाराज हूं। आप क्यों नहीं आ रहे? मैं बदला क्यों नहीं ले रहा सकता? ये सुनकर दादी कुछ हैरान हो जाती है और कहती है कि गुज़श्ता चंद घंटों से मैं तुम्हें परेशान देख रही हूं। जिसके जवाब में कामयार कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही दादो कि मैं आखिर क्या महसूस कर रहा हूं। जिसके जवाब में दादो कामयार से कहती है कि तुमने कुछ गलत किया है। ये सुनकर कामयार कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और अपनी आंखों से दादी को इशारा देता है, हाँ मैंने गलत किया है दादो, लेकिन मैंने शुरुआत उसकी है, मेरी नहीं। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो परेशान हो। प्लीज दादो, अभी नहीं, अभी नहीं। और ये कहकर कामयार अपने दादो के हाथ के साथ चिपट जाता है। दादो कामयार से कहती है, बेटा हर मैच जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंसान को हार भी कबूल करनी पड़ती है। अगर इसने शुरुआत किया तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए था। आपको नहीं जाना चाहिए था उसके पास। लड़की को जीत को आपको क्या मिलेगा? हाँ, तुम एक मर्द हो बेटा, और मर्दों को ये बात जेब नहीं देती कि वो लड़कियों के साथ पंगा ले। ठीक है ना? मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना बेटा? दादी कामयार को मुसलसल समझाई जा रही होती है कि परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है, सब बेहतर होगा। इसके बाद हम देखते हैं जहां अस्पताल में आइजा और उसकी बहन सो रही होती है और सुबह का वक्त हो जाता है। एक कंपाउंडर उनके पास आकर उन्हें उठाता है और कहता है कि मैम, क्या ये चाबी आपकी है? ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ, ये हमारी गाड़ी की है। नहीं भाई, हमारी नहीं है। तो वो कंपाउंडर कहता है कि नर्स कह रही थी आपने उसे वहीं फेंक दिया। जिसके जवाब में आइजा कहती है, नहीं भाई, ये हमारा नहीं है। अच्छा, फिर मैं इसका क्या करूं? वो कंपाउंडर कहता है। आइजा कहती है, भाई जो मर्जी करो, गाड़ी बाहर खड़ी है, जिसमें चाबी डालें, हरकत शुरू करें। इसने कहा ये हमारा नहीं है, क्या मैं इसे यकीनी तौर पर ले जाऊं? और ये कहकर कंपाउंडर वहां से चला जाता है और पीछे आयरा वहां पर कहती है कि कोई कहानी नहीं दोस्त, वो लड़का आया था, मैंने उसे चाबियां वापस कर दी थी, छोड़ गया है। ये कैसे होगा? मैं जानता हूँ।
मैंने पहले आपको कहा था कि इसके साथ गड़बड़ ना करें। लो देखो, अब वो हमारे सरांदे खड़ा है। ये कहकर उसकी बहन दोबारा से बैठ जाती है। नाजरीन, मेरी जिंदगी है कि 2 की एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जहां पर इसने गाड़ी को जला दिया होता है, यानी कि कामयार आयरा की गाड़ी को जला देता है। ये देखकर आयरा और उसके खानदान वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली मर्तबा अपनी गली में ऐसा मंजर देखा था। आयरा के वालिद और उन्होंने अपनी जमा पूंजी करके इस गाड़ी को खरीदा था, लेकिन कामयार अपनी अना और अपने गरूर की वजह से इतना बेहिस हो जाता है कि इसने इन लोगों की गाड़ी को जलाकर राख कर दिया था। ये देखकर आयरा और उसके खानदान वाले काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कामयार से बदला लेने के लिए आयरा आगे की तरफ बढ़ती है। आयरा कामयार की आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ भूखी शेरनी की तरह देख रही होती है और वहां पर उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। ये देखकर आयरा के खानदान वाले कुछ हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आयरा कामयार से कहती है कि मुझे गाड़ी की चाबियां दो। ये सुनकर वो खामोश हो जाता है और कुछ लम्हे के लिए तो उस पर सख्ता तारी हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रही होती कि आखिर आयरा मुझे थप्पड़ मारकर मुझसे मेरी गाड़ी की चाबियां क्यों मांग रही है। आखिर इस लड़की की मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। क्या ये मेरी गाड़ी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहती, जिसकी वजह से ये मुझसे गाड़ी की चाबियां मांग रही है। एक बार फिर आयरा जोर से कामयार पर चिल्लाती है कि मैं तुमसे कह रही हूं कि मुझे गाड़ी की चाबियां दो। आयरा का ये गुस्सा देखकर कामयार जल्दी से अपने जेब से गाड़ी की चाबियां निकालकर आयरा के हवाले कर देता है और आयरा उससे वो गाड़ी की चाबियां ले लेती है और जल्द अज जल्द वो वहां से चली जाती है, यानी कि भागती है, क्योंकि उसके वालिद की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है। वालिद की तबीयत खराब होने की वजह से इस वजह से वो लोग हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाते हैं। आयरा अपने वालिद से कहती है कि आओ बैठे बाबा, बैठे, मैं जल्द आपको लेकर जाती हूँ। यहाँ पर कामयार को एहसास होता है कि उसने गाड़ी चलाकर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि उसकी वजह से इसके वालिद की जान भी जा सकती थी। कामयार इस हालत को देखकर और अपने किए पर काफी ज्यादा पछताता है कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया है। वो अपने दिल में खुद को बार बार कोसे जा रहा होता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे गाड़ी नहीं जलानी चाहिए थी। हम रात का मंजर देखते हैं जहां पर आयरा अपने वालिद को हॉस्पिटल में ले आती है। आयरा के वालिद की तबीयत काफी ज्यादा खराब होती है, जिसकी वजह से उसके हार्ट इंजरी यानी कि होती है, तो उसे हार्ट इंजरी का कोई इशू होता है। डॉक्टर्स उसके पास मौजूद होते हैं और बाकी भी तमाम अमला उसके पास मौजूद होता है। आयरा की वालिदा अपने शोहर के पास बैठकर सोचे जा रही होती है। उसकी बहन की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब होती है। डॉक्टर नर्सेस से कहता है आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। ठीक है, मैं दोबारा बाकी मरीजों को देखकर इनके पास आता हूँ। आयरा की वालिदा जल्द डॉक्टर के पास जाकर पूछती हैं कि बड़ा भाई बिल्कुल आराम से रहें, परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है। आपका शोहर सख्त आदमी है, इतनी जल्दी आप लोगों को छोड़कर जाने वाला नहीं है। आदाब भी ऐसे ही थे, सिर्फ
मुशाहिदे के लिए हमने इन्हें CCU में रखा हुआ है। आधे घंटे में कमरे में हम इन्हें शिफ्ट कर देंगे, फिर आप इनसे मिल सकते हैं। वहां पर उनके तमाम लोगों के यानी कि वो लोग शुक्रिया अदा करते हैं और शुक्रिया अदा करने के बाद वो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब अल्लाह आपसे राजी हो, अल्लाह आपसे राजी हो। डॉक्टर आयरा की बहन से कहता है, अच्छा ये बताओ कि डॉक्टर इससे पहले भी मिले थे या नहीं? अच्छा ये बताओ, मुझे इंजॉयमेंट का मसला नहीं नजर आ रहा। जी जी, अपनी दवा लेता है वो, मैं चाहता हूँ 24 घंटे के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। चलो दवाई बदलती हैं, लेकिन तुम लोग घर जाना चाहिए। तुम कमरे के देखो, मैं दवाई लिख कर देता हूँ। इसी के साथ वो आयरा की बहन से कहता है कि तुम लोग घर की तरफ चले जाओ, यहां पर तुम लोग ना रहो। आयरा की बहन जैसे ही बाहर आती है तो आयरा जल्द अज जल्द खड़ी होकर अपनी बहन से पूछती है कि बहन आखिर क्या हुआ है? बाबा की तबीयत ठीक तो है ना? कोई मसला तो नहीं है? कोई परेशानी की बात तो नहीं है? जिस पर आयरा की बहन कहती है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाबा आधे घंटे में उन्हें कमरे में शिफ्ट किया जाएगा। अब उनकी तबीयत पहले से कई गुना बेहतर है। हमें जाना होगा, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, तुम यहाँ बैठो। आयरा की बहन वहां से चली जाती है और आयरा कमरे के बाहर ठहर कर अपने बाबा की हालत को देख रही होती है। उसके बाबा के साथ उसकी वालिदा भी बैठी होती है और वालिदा भी उसकी काफी ज्यादा परेशान होती है। वालिदा जैसे ही अपनी बेटी को बाहर परेशान खड़ा देखती है तो वो उसे इशारे से कहती है कि तुम आराम के साथ बैठ जाओ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आयरा की आंखों से मुसलसल आंसू टपक रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा परेशान होती है और इसी परेशानी की वजह से वो मुसलसल रोए जा रही होती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि अस्पताल के अंदर वहां पर कामयार भी पहुंच जाता है। कामयार आयरा को देखकर, रोता हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। आयरा को इस बात का इल्म नहीं होता कि कामयार मेरे पास आकर बैठ गया है। आयरा जैसे ही कामयार को देखती है तो गुस्से से अपनी जगह से उठकर कामयार से मुखातिब होकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन कामयार उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर से आयरा गुस्से से उससे पूछती है कि मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसके जवाब में कामयार आयरा से कहता है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूं। ये सुनकर आयरा कामयार से कहती है कि क्या तुम पागल हो? तुम मेरी पैरवी करोगे? क्या हो गया है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? आपका दिल सिर्फ एक थप्पड़ से मुतमईन नहीं हुआ जो तुम मेरा पीछा करके अस्पताल तक आ गए हो? कामयार आयरा का गुस्सा बर्दाश्त करता है और आयरा से कहता है कि मुझे तुम लोगों की गाड़ी नहीं जलानी चाहिए थी। जिसके जवाब में आयरा कामयार से कहती है कि दोबारा कहीं नजर ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बात तुम सुन रहे हो ना? चलो अपनी गाड़ी रखो और यहां से चले जाओ। यह सुनकर कामयार वहां पर खामोशी के साथ बैठ जाता है और आयरा गुस्से के साथ वहां से चली जाती है। कामयार वहां पर बैठकर यही सोच रहा होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें इसकी गाड़ी को नहीं जलाना चाहिए था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कामयार अपने घर पहुंच जाता है। उसकी दादी नमाज पढ़ रही होती है
और वो अपनी दादी के साथ बैठकर उनके नमाज पढ़ने का इंतजार कर रहा होता है। कामयार मुसलसल आयरा के बारे में सोच रहा होता है। दादी इसे परेशान देखकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। कामयार, आज तुम्हारा मूड कुछ बदल नजर आ रहा है। ये इंतकाम की तरह महसूस होता है। क्या तुम ठीक तो हो ना? आखिरकार किस वजह से तुम परेशान हो? आखिर क्या हुआ है? तुम अपनी दादी के साथ ये बात शेयर कर सकते हो बेटा। जिसके जवाब में कामयार अपनी दादी से कहता है, आज का दिन बहुत अजीब था। जी हाँ, बहुत अजीब था। आज बड़ा अजीब दिन है दादो। क्यों? जिसके जवाब में दादो पूछती हैं कि क्यों, क्या हुआ? आज के दिन ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अजीब नजर आ रहा है? कामयार के मुंह से निकलता है थप्पड़। ये अल्फाज सुनकर दादी हैरान हो जाती है और कहती है कि किस कमीने ने मेरे प्यारे लाडले को थप्पड़ मारा है? सुहेल ने इसे मारा? नहीं दादी जान, नहीं, पापा ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा। जिसके जवाब में दादी कहती है, तो फिर कौन कमबख्त था जो मेरे लाल पर जिसने हाथ उठाया? कामयार धीमे लहजे में दादी से कहता है कि थप्पड़ उठाने वाली एक लड़की थी। नाम नहीं जानता, वो कौन थी आखिर? काल पर बहुत जोर से मारा। ये सुनकर दादी भी खामोश हो जाती है। कामयार अपने दिल के दर्द दादी के साथ सुना रहा होता है। वो दादी से कहता है, मेरे दिल और दिमाग का एहसास, 6 सोचने की सलाहियत, हर सब कुछ मुझसे छीन चुका है दादी। मैं परेशान सा हूं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उसने मुझ पर क्या ऐसा जादू किया है जिसकी वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं काफी ज्यादा परेशान हूं। दादी मुझे बताएं, आखिर ऐसा उसने मुझ पर क्या किया? मैं फैसला नहीं कर सकता, नाराज हूं। आप क्यों नहीं आ रहे? मैं बदला क्यों नहीं ले रहा सकता? ये सुनकर दादी कुछ हैरान हो जाती है और कहती है कि गुज़श्ता चंद घंटों से मैं तुम्हें परेशान देख रही हूँ। जिसके जवाब में कामयार कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही दादो कि मैं आखिर क्या महसूस कर रहा हूँ। जिसके जवाब में दादो कामयार से कहती है कि तुमने कुछ गलत किया है। ये सुनकर कामयार कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और अपनी आंखों से दादी को इशारा देता है, हाँ मैंने गलत किया है दादो, लेकिन मैंने शुरुआत उसकी है, मेरी नहीं। मैंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से वो परेशान हो। प्लीज दादो, अभी नहीं, अभी नहीं। और ये कहकर कामयार अपने दादो के हाथ के साथ चिपट जाता है। दादो कामयार से कहती है, बेटा हर मैच जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी इंसान को हार भी कबूल करनी पड़ती है। अगर इसने शुरुआत किया तो तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए था। आपको नहीं जाना चाहिए था उसके पास। लड़की को जीत को आपको क्या मिलेगा? हाँ, तुम एक मर्द हो बेटा, और मर्दों को ये बात जेब नहीं देती कि वो लड़कियों के साथ पंगा ले। ठीक है ना? मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना बेटा? दादी कामयार को मुसलसल समझाई जा रही होती है कि परेशान होने की हरगिज जरूरत नहीं है, सब बेहतर होगा। इसके बाद हम देखते हैं जहां अस्पताल में आइजा और उसकी बहन सो रही होती है और सुबह का वक्त हो जाता है। एक कंपाउंडर उनके पास आकर उन्हें उठाता है और कहता है कि मैम, क्या ये चाबी आपकी है? ये सुनकर वो कहते हैं कि हाँ, ये हमारी गाड़ी की है। नहीं भाई, हमारी नहीं है। तो वो कंपाउंडर कहता है कि नर्स कह रही थी आपने उसे वहीं फेंक दिया। जिसके जवाब में आइजा कहती है, नहीं भाई, ये हमारा नहीं है। अच्छा, फिर मैं इसका क्या करूं? वो कंपाउंडर कहता है। आइजा कहती है, भाई जो मर्जी करो, गाड़ी बाहर खड़ी है, जिसमें चाबी डालें, हरकत शुरू करें। इसने कहा ये हमारा नहीं है, क्या मैं इसे यकीनी तौर पर ले जाऊं? और ये कहकर कंपाउंडर वहां से चला जाता है और पीछे आइला
वहां पर कहती है कि कोई कहानी रही दोस्त, वो लड़का आया था, मैंने उसे चाबियां वापस कर दी थी, छोड़ गया है, ये कैसे होगा मैं जानता हूँ, मैंने पहले आपको कहा था कि इसके साथ गड़बड़ ना करें, लो देखो अब वो हमारे सरांदे खड़ा है। ये कहकर उसकी बहन दोबारा से बैठ जाती है।